ग्राउंड से, तो देखिए इन दो पॉइंट में से एक पॉइंट पे वैल्यू आएगी और वो वैल्यू आ रही है हमारी आईसी की, यानी आईसी की जो आईसी रीडिंग दे रही है, देखिए इधर वैल्यू नहीं आ रही है, अब देखिए इधर वैल्यू आएगी, आ रही है। अब यही कॉइल जब लग जाएगी तो ये वैल्यू को क्या कर देगी, इधर पास कर देगी, जब इधर पास कर देगी तो यहाँ पे फिर पहुंचा देगी। अब देखिए मैं आपको चेक करता हूं मैं, तो देखिए ये यहां से यहां तक बीप आ रही है, बट अब यहाँ पे बीप नहीं आएगी। अब यहाँ पे बीप तब आएगी जब यहाँ पे कॉइल लगी होगी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। काफी टेक्नीशियन भाई साहब को लाइन चेक करने में दिक्कत होती है, ट्रेसिंग करने में दिक्कत होती है। जैसे स्पीकर के लाइन में अगर कोई कंपोनेंट लगा हुआ है तो कैसे हमें चेक करना होता है और आईसी तक कैसे पहुंचना होता है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आईसी तक की लाइन ओके है, तो मैं आज कंप्लीट बताने वाला हूं। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहे और प्रॉपर वे से देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि कैसे हमें ट्रेस करना होता है और कैसे लाइन में लगे कंपोनेंट को चेक करना होता है। काफी ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने। तो चलिए आते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर स्पीकर लगा होता है। तो जैसे मान के चलिए कि ईयर स्पीकर की फॉल्ट आता है और आपने ईयर स्पीकर को चेंज कर लिए लेकिन फिर भी ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो हमें कैसे करना होता है। देखिए सबसे पहले देखिए इन दोनों टिप्स पे आपको वैल्यू चेक करना होता है। तो वैल्यू चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करना है। जैसे ये देख सकते हैं डायोड मोड पे सेट है। रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है, ठीक है, और ब्लैक वायर को इन दोनों टिप्स पे चेक करना है। तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, देखिए आ रही है 626 आ रही है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ब्लैक को ग्राउंड पे रखना है और रेड को यहां रखना है। तो अभी कितनी आ रही थी वैल्यू, जब रेड वायर ग्राउंड पे है तो इस टाइम कितनी वैल्यू आ रही है, 632 ऐसे रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम अब ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे, तो अब या तो फिर 100 प्लस आनी चाहिए या फिर ऑयल आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए 100 प्लस आ रहा है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगा हुआ है, कैपेसिटर, कॉइल, है ना, वो सब ओके है, डायोड भी ओके है और आईसी तक की लाइन ये ओके, ये चीज हमें पता चल गया, ठीक है। क्यों पता चल गया, तो इसकी वीडियो डली हुई है, आप वहां पे देख सकते हैं कि कैसे हमें पता चल गया कि ये लाइन ओके है या नहीं है। आप वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं। तो अब देखिए मान के चलिए कि अगर यहाँ पे बीप बता रहा है, अगर सपोज दैट, तो इसके मतलब ये हुआ कि इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अब शॉर्ट या तो फिर कैपेसिटर हो सकता है या फिर डायोड हो सकता है या फिर आईसी हो सकती है, ठीक है। तो शॉर्टिंग वाले कंपोनेंट को पकड़ेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, सपोज दैट यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है, अगर जैसे अभी तो आ रही है, ठीक है लाइन, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो इसकी किसकी पहचान है, ओपन की पहचान है, यानी ट्रैक टूट गई है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लाइन चेक करना है। तो लाइन चेक करने के लिए तरीका क्या होगा, आपको इन दोनों वायर में से किसी एक वायर को टिस पे रखेंगे। अब उसके बाद स्पीकर के लाइन में, यानी कोई भी फोन अगर उठाएं तो उसमें आपको 99% क्या मिलेगा, सुन लीजिए। 99% दो कॉइल मिलेगी नॉर्मल या फिर दो फिजिबल रजिस्टर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दो कैपेसिटर मिलेगा और एक बैलेंसिंग कैपेसिटर मिलेगा। तो बैलेंसिंग किसको कहते हैं, तो एक हमारा ईयर स्पीकर का पॉजिटिव से बीप करेगा, दूसरा नेगेटिव से करेगा। मैं आपको भी चेक करके दिखा देता हूं मैं। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर को सेट करना है बीप रेंज पे, ठीक है। अब हम एक वायर को यहां रख दिया, अब हम चेक करेंगे। तो कॉइल के देखिए इधर बीप आ रही है और इधर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा लाइन ठीक है। अब ये दूसरी जो कॉइल है वो इससे बीप करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का लाइन यहां तक ओके है। अब उसके बाद कैपेसिटर चेक कर लीजिए। तो कैपेसिटर के एक सिरे पे बीप आएगा, दूसरे सिरे पे बीप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटर ज्यादातर पैरेलल में लगा होता है, यानी इधर बीप आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन इससे कनेक्टेड है, और इधर बीप नहीं आ रहा है तो ये वाला लाइन जो है वो ग्राउंड से है, तो ये ग्राउंड से बीप करेगा। देखिए आ रही है इधर बीप, तो ये वाले सिरे ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये वाले सिरे हमारे इससे कनेक्टेड है। ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर ज्यादातर पैरेलल में लगा होता है और पैरेलल का पहचान ये है कि ये इसका एक सिरा ग्राउंड से बीप करेगा, दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। यानी दोनों में से किसी एक तरफ क्या आएगी, बीप आएगी, तो ये पैरेलल की पहचान होता है।
तो कैपेसिटर, एक कॉइल मिली, कैपेसिटर मिला, देखिए ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो इसका मतलब एक कॉइल दो कैपेसिटर। अब हम यहां से अगर चेक करें तो ये कॉइल देखिए ये बैलेंसिंग कैपेसिटर है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो कैपेसिटर है देख लीजिए ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, देखिए ब्राउन कलर का नजर आ रहा है ये वाले, तो ये बैलेंसिंग कैपेसिटर है। बैलेंसिंग कैपेसिटर का मतलब ये हुआ कि इसका एक सिरा हमारा नेगेटिव से है, दूसरा सिरा पॉजिटिव से है। देखिए एक हमारा इससे बीप कर रहा है, दूसरा इससे बीप कर रहा है, तो ये बैलेंसिंग कैपेसिटर है। तो बैलेंसिंग कैपेसिटर मिला, यहां से कॉइल, फिर एक और कैपेसिटर, बस हो गया। तो इसका मतलब है कि अब ये जो डायोड है, अब ये डायोड को भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लगाना होगा ट्वीजर। तो इस तरीके से हमें लाइन चेक करना होता है और हमें पता ये होनी चाहिए कि स्पीकर के लाइन में क्या क्या लगा होता है। अगर ट्रैक टूट गया तो हमें कैसे लाइन को चेक करके उसको सही करना होता है, जंपर कैसे लगाना होता है, ये काफी सारी चीजें हमें समझना होता है। तो हम डायोड को चेक करते हैं। ये कपलर डायोड है, देखिए इधर एक बीप आ रहा है और देखिए इधर है, तो इसकी 3 पॉइंट मिलेंगे कपलर डायोड का, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। तो एक हमारा नेगेटिव से बीप कर रहा है, दूसरा हमारा पॉजिटिव से बीप कर रहा है। तो इसके लाइन में ये लगा हुआ है, अब या तो फिर ओपन दिखा रहा है, तो जैसे ये जो जैसे मान के चले यहां से यहां बीप आ रही है, ठीक है, यहां से यहां बीप आ रही है, यहां भी आ रही है, तो ये लाइन ओके है तो बीप आ रही है। अगर ये लाइन टूट जाएगी तो क्या दिक्कत आएगी, चलिए देख लिए, वो भी हम दिखा देते हैं आपको निकाल कर। अगर मान के चलिए कॉइल खराब हो गई, तो कॉइल खराब हो जाने से देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं अभी आपको दिखा देता हूं मैं। अब जैसे मान के चलिए कि कॉइल खराब होगी, तो खराब का मतलब क्या होता है कि उसकी अंदर के वायर टूट गई। तो अब क्या दिक्कत आएगी, देखिए अब यहां पे जब आप टिस पे चेक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, नहीं आ रही है, देख ले सकते हैं, डायोड मोड पे सेट है। अब यहां पे चेक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब है कि इसका लाइन टूट गई है ना। तो अब इसके अगर पॉइंट पे चेक करेंगे ग्राउंड से, तो देखिए इन दो पॉइंट में से एक पॉइंट पे वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आ रही है हमारी आईसी की, यानी आईसी की जो आईसी रीडिंग दे रही है, देखिए इधर वैल्यू नहीं आ रही है, अब देखिए इधर वैल्यू आएगी, आ रही है। अब यही कॉइल जब लग जाएगी तो ये वैल्यू को क्या कर देगी, इधर पास कर देगी, जब इधर पास कर देगी तो यहां पे फिर पहुंचा देगी। अब देखिए मैं आपको चेक करता हूं मैं, तो देखिए ये यहां से यहां तक बीप आ रही है, बट अब यहां पे बीप नहीं आएगी। अब यहां पे बीप तब आएगी जब यहां पे कॉइल लगी होगी, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं आती है तो इसका मतलब है कि या तो उसकी लाइन टूट गई होगी, या तो कंपोनेंट खराब हो गया, या फिर आईसी रीडिंग नहीं दे रही होगी, या आईसी की लाइन टूट गई होगी, या तो खुद आईसी खराब हो गई होगी। तो ये काफी सारी चीजें समझना होता है, और इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, सब टिप्स एंड ट्रिक का है, ठीक है, कि कैसे रीडिंग आता है, कैसे पता चलेगा। जब आप यहाँ पे आएंगे, क्लासेस करेंगे, प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, देखेंगे, बताई जाएगी, तो सारे आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें चेक करना होता है, रीडिंग कहां से आती है, कैसे पता चलेगा लाइन शॉर्ट है, और कैसे पता चलेगा लाइन ओपन है, अगर ओपन है तो कैसे हमें उसको सही करना है, ये काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। तो लाइन चेक करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है, उसका क्या टेस्टिंग होता है। सभी इसी तरीके से होता है, जैसे हमें बैटरी का लाइन देखना हो तो वैसे ही देखेंगे, रेड वायर को ग्राउंड पे रखेंगे, अब इसकी देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसकी प्लस पे हमारी वैल्यू आएगी, तो ये 250 से 650 के बीच, तो देखिए यहाँ पे 439 आ रही है, और वायर चेंज करेंगे तो 100 प्लस आनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस नहीं आ रहा है, 100 प्लस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 440 आ रहा है, लेकिन बैटरी के लाइन में ज्यादातर 1000 प्लस आनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 915 आ रहा है। तो किसी भी लाइन में हमें ऐसा ही चेक करना होता है। जैसे देख लीजिए वी बस की लाइन है, ये यहाँ पे वी बस लिखा भी है, तो रेड वायर ग्राउंड पे रखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 598 आ रही है। अब जब वायर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे फिर 100 प्लस या फिर ऑयल आनी चाहिए। तो देखिए 100 प्लस आ रहा है, इसका मतलब चार्जिंग का लाइन भी ओके है। इसे ये क्लियर हो गया कि इसके लाइन में कैपेसिटर, डायोड, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, एलडीओ, आईसी, कोई लीकेज, शॉर्ट और ओपन नहीं है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सारी चीज चेक करना होता है, साथ में वोल्टेज भी चेक करना होता है। स्पीकर पे कब वोल्टेज आती है तो हमें प्ले करके वोल्टेज चेक करना होता है। इन दोनों टिस पे ये करीब 2 वोल्ट से लेकर के 4 वोल्ट तक आती है वोल्टेज यहाँ पे दोनों टिस पे।
नेगेटिव पे भी और पॉजिटिव पे भी, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि स्पीकर की जो दोनों हमारे टिप्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले ग्राउंड से बीप नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम चेक कर रहे हैं तो इन दोनों टिप्स पे वैल्यू आनी चाहिए, यानी ग्राउंड से बीप नहीं आनी चाहिए, या चाहे वो आपका रिंगर हो चाहे ईयर स्पीकर हो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे कॉइल को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा क्या क्या समझाया गया, लाइन कैसे चेक करते हैं, ओपन कैसे हो गया। अब ओपन की कंडीशन में ये ईयर स्पीकर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप पहले से काम करते हैं तो वो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे कराया जाएगा। फ्रेशर को बिल्कुल स्टार्टिंग से बताई जाएगी, और जो पहले से काम करते आ रहे हैं जिनको ट्रेसिंग में दिक्कत है, आईसी की सेक्शन में दिक्कत है, पीएमआई ऐसे कैसे काम करती है, सीपीयू कैसे काम करती है, सभी आईसी जैसे 8953 कैसे काम करती है, आपका 6358 कैसे काम करती है, 6357 सीआरबी कैसे काम करती है, अभी नए आईसी लग करके आ रही है 7150 वो आईसी कैसे काम कर रही है, उसका क्या टेस्टिंग होता है, काफी सारी चीजें डिटेल्स में बताई जाएगी। तो जैसे आपने देखे कि लाइन को कैसे चेक करना होता है और ओपन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखे कि एक कंपोनेंट को निकाल दिया गया है तो वहां पे कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, उस वैल्यू नहीं आने की वजह से भी हमारा वो इस ईयर स्पीकर काम नहीं करेगी। तो इसी तरीके से सारे चीजें लाइन को चेक करना होता है और वोल्टेज भी चेक करना होता है, सारे सेक्शन का अलग अलग वोल्टेज होता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, फ्रेशर हैं या आप थोड़ी बहुत जानते हैं, तो बिल्कुल विजिट करें, है ना। फ्री डेमो क्लास लें, 1 दिन 2 दिन, फिर आपको जब समझ में आएगा तब जाकर के आप एडमिशन लें। और काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया जाता है, कोई भी चीज हो, चाहे वो कंपोनेंट्स हो या प्रैक्टिकल हो या हमारा टच फोल्डर का काम हो या आईसी लेवल पे काम हो, एमएमसी पे हो, काफी सारी चीजें डिटेल्स में बताई जाती है। और अलग अलग लैब है ना, प्रैक्टिकल का अलग है, सॉफ्टवेयर का अलग लैब है और एमएमसी का अलग है, ट्रेसिंग का अलग क्लासेस होती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।